आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियां हरिपुरत्सुन्दरदुती कदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे मम स्फुरतौ वः सचिनन्दनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। मध्य पेर उधारीला चैतन्य गोसाई, फेर उधारीला चैतन्य गोसाई, मध्य पेर उधारीला चैतन्य गोसाई, वैष्णव निंद के कुंडी पाके दिला ठाई, वैष्णव निंद के कुंभी पाके दिला ठाई, मध्य पेरे उद्धार इला चैतन्य गोसाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शराबियों का उद्धार कर दिया और उन लोगों को जो वैष्णव की निंदा करते हैं उनको उद्धार नहीं किया। उनको क्या किया? कुंभीपाक नामक नरक में भेज दिया। तो शराब पीने से आपको मर्सी मिल सकता, हो सकता है कि मिल जाए, उद्धार होने का चांस है, लेकिन अगर वैष्णव की निंदा किया किसी ने तो उसका उपाय नहीं है। तुम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तारे हरि नाम, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम, हरिस्थाने अपराधे तारे हरि नाम। तुम स्थाने
अपराधे नहीं परित्राण। तुम सारे अपराधे नहीं परित्राण। हे मारा करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिने के हो नाई। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव निंदा, वैष्णव निंदा इसलिए नहीं करना है। निंदाए न बाड़े धर्म सबे पापला। एते कना करे निंदा सब महाभाग। दुई दस्यु दुई महा भागवत कारी। गणेर सहित नचे गौरांग श्री हरि। गौरांग श्री हरि नाचे गौरांग श्री हरि। गौरांग श्री हरि नाचे गौरांग श्री हरि। नित्यावेशे वशिला ठाकुर विश्वम्भर। वशिला चौदी के बेड़ी वैष्णव मंडल। चैतन्य महाप्रभु ने मद्यपों का तो उद्धार कर दिया, परंतु वैष्णव निंदकों को कुंभी पाक नरक में धकेल दिया। निंदा से धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है, इससे तो केवल पाप प्राप्त होता है। इसीलिए कोई भी महाभाग निंदा नहीं करता है। जो निंदा करता है वो महान व्यक्ति नहीं है, महान वैष्णव नहीं है। निंदा नहीं करता है महान व्यक्ति। दोनों दस्युओं को दो महाभागवत बनाकर गौरांग श्रीहरि ने अपने निज जनों के साथ नृत्य किया। गौरांग महाप्रभु ने दो दस्यु डाकू को, गुंडों को महाभागवत बना दिया। और हरि
गौरांग 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 गौर हरि गौरांग 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 गौरांग। नृत्य के आवेश में ठाकुर विश्वम्भर विश्राम के लिए एक स्थान पर बैठ गए। चारों ओर से उनको घेर कर वैष्णव मंडली ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया। सभी के अंगों में 4-4 अंगुल परिमाण में धूल जमी हुई थी, फिर भी सभी के अंग निर्मल लग रहे थे। प्रभु श्री गौर सुंदर पहले जैसी अवस्था में लौट आए। फिर विश्वम्भर ने हंसकर सभी से कहने लगे, हैं क्या कह रहे हैं? कहते हैं, ए दुई रे पापी है ना करी हमाने। बजाओ ए दुए रे पापी है ना करी हमाने। ए दुएरा पाप मुई दहिलुआ पाने। सर्वदेह मुई करो बोलो चलो खा। सर्वदेह मुई करो बोलो चलो खा। तबे देहा पात जबे मुई चली जाऊं। तबे देह पात जबे मुई चली जाऊं। जेई देहे अल्प दुखे जीव डाको छाड़े। मुई बिना सेई देह पुड़िले ना नाड़े। मुई बिना सेई देह पुड़िले ना नाड़े। तबे जे जीवेर दुख करे अहंकार। तबे ये जीवेरा दुख करे अहंकार। मुई करो बलो बली पाए महामारो। मुई करो बलो बली पाए महामार। इतना सुंदर बात बता रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। बहुत सुंदर। विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसकर सभी से कहने लगे कि इन दोनों को अब पापी जैसा मत समझना। लोग बोले कि पापी का उद्धार कर दिया महाप्रभु ने, ये देखो पापी थे पहले। तो बोले कि ऐसा मत बोलो। क्या महाप्रभु बोले? ऐसा मत बोलो, अब इन दोनों को पापी मत बोलो, इन दोनों को पापी जैसा मत समझना है। इन दोनों के पापों को मैंने जला दिया।
सबके देह में मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, चलता हूँ, खाता हूँ, और जब मैं चला जाता हूँ तब देह का विनाश हो जाता है। जिस देह में थोड़े से दुख के कारण जीव दुखी हो जाता है, मेरे बिना वही देह दग्ध होने पर भी हिलता तक नहीं है कि नहीं? अगर देखिए थोड़ा सा दांत में दर्द हो रहा था तो कितना कष्ट हो रहा था मुझे, हैं? क्यों? क्योंकि भगवान अंदर बैठे हैं इसलिए बता रहे भगवान, है ना। लेकिन जब भगवान बोलते हैं मैं उस शरीर को छोड़ देता हूँ तो यही शरीर आग में जलता रहता है, लेकिन कोई दर्द होता है? नहीं होता। केवल अहंकार के कारण ही जीवों को दुख होता है। ये शरीर जो जिसको हम इतना सजाते हैं, संभालते हैं, इसको देखते हैं, आईने में निहारते हैं, कि क्या क्या कॉस्मेटिक्स क्या क्या सब लगाते हैं, है कि नहीं? इस शरीर को, लेकिन ये शरीर का क्या है, एक दिन ये बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, इसका सारा लश्कर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? फिर कोई इसको देखेगा नहीं, देखने लायक नहीं रहेगा, कोई इसका फोटो खींचना नहीं चाहेगा, है कि नहीं? ये मोह है, माया है ना, शरीर रूपी माया, शरीर अविद्या जाल, और नाना प्रकार के दुखों का घर है ये शरीर। तो जिस दिन भगवान इस शरीर को त्याग देंगे तो क्या वैल्यू रह जाएगा इस शरीर का? तो सारा बॉलीवुड इंडस्ट्री ये वो सब शरीर पे आधारित है, आत्मा से किसी को कुछ लेना देना नहीं। आत्मा को कौन देख सकता है? आत्मा को नहीं देखते हम, शरीर को ही इधर उधर नचा उचा के लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, है कि नहीं? वो पैसा भी इल्यूजन है। शरीर भी इल्यूजन, शरीर से पैसा जो कमा रहे वो भी इल्यूजन। इसलिए जो बोलता है कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ऐसी भावना उससे बड़ा दुख मिलता है। तो इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वह किसने किया? महाप्रभु बोले मैंने ही किया है। नेबर्स आए हैं, वो बैठना चाहते हैं। अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। आइए, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। इधर भी बैठ सकते हैं, इधर आ जाइए, इधर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आइए, आप इधर बैठ जाइए। हरे कृष्ण। आप इधर बैठ सकते हैं, इधर सोफा पे।
हम सब आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं इस प्रवचन सत्र में। हम सबका बहुत सौभाग्य है कि आप लोग आए। सौभाग्य हमारा है ना प्रभु जी। एसी चला सकते हैं, ठंडा लगे तो। गर्मी बाकी ठंडा हो रहा है। ठीक है अभी ना, गर्मी होगा तो चला दीजिएगा। तो हम सब श्री चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं। चैतन्य भागवत जो है वो एक महान संत ने लिखा इस ग्रंथ को। उनका नाम था श्री वृंदावन दास ठाकुर जी। बहुत कम लोगों को इस ग्रंथ के बारे में पता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी श्री व्यास देव जी के अवतार थे। आज से 500 वर्ष पूर्व वो प्रकट हुए। कलकत्ता के बगल में एक स्थान है नवदीप मायापुर धाम, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्हीं लीलाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कल जो हमने चर्चा किया था उसी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। कल की चर्चा में दो बहुत ही धुरंधर गुंडे थे उस क्षेत्र के, जिनका नाम था जगाई और मधाई, डाकू। कोई ऐसा पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उनका उद्धार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और उनको इतना अच्छा भक्त बना दिया। जैसे नारद जी ने वाल्मीकि जी का उद्धार किया, आप जानते होंगे। वाल्मीकि जी पहले डाकू थे। उनका नाम था रत्नाकर डाकू। लेकिन श्री नारद जी एक बार उनसे मिलने गए तो डाकू थे, उन्होंने उनको समझाया। तो नारद जी के संग में आने से वाल्मीकि जी की दिव्य चक्षु, जो ज्ञान चक्षु है, वो जागृत हो गए सत्संग के प्रभाव से, है ना। सत्संग के प्रभाव से जब ज्ञान चक्षु जागृत हो गए तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये गलत कार्य है, नहीं करना चाहिए। दो प्रकार के लोग हैं इस संसार में, दो प्रकार की प्रवृत्ति। एक कहते हैं आसुरी प्रवृत्ति, एक दैवी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति के लोग ऐसे काम करते हैं जिससे ना उनका भला है ना दूसरे का। कहते कहावत है, खेलब न खेले देव खेलिए बिगाड़ब। ना हम लोग गाँव में जब खेलते थे तो कुछ लड़के ऐसे होते थे कि वो बेईमानी करते थे खेल में। आप लोगों ने भी खेला होगा गेम, है कि नहीं। तो बेईमानी करते थे तो एम्पायर जो होता था, जज, उनको बाहर बोलते थे कि पनिशमेंट बाहर निकाल देंगे तुमको। उसको बाहर निकाल देते थे, है ना। तो बदमाश होते थे, वो जाके पिच पर ही लेट जाता था कि अगर मेरे को नहीं खिलाओगे तो मैं तुमको खेलने में नहीं दूंगा और खेल बिगाड़ दूंगा सारा। तो न उनका कोई फ़ायदा है उसमें, न दूसरे किसी का फ़ायदा। कई बार तो लोग ऐसे कि अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान करना चाहते हैं, है ना। जैसे एक कहानी मैंने सुना था, एक व्यक्ति अपने घर के सामने गड्ढा खोद रहा था। तो उसने किसी ने पूछा कि तुम क्यों खोद रहे हो। तो बोला पड़ोसी इधर से जाएगा तो इसमें गिरे के मर जाएगा। तो बोला गया तो पर तुम्हारा भी तो खतरा है मरने का।
अगर तुम्हारे घर का कोई गिर गया तो बोला कोई बात नहीं, पर पड़ोसी का गिरेगा, मेरा वो टारगेट है ना। इसलिए आप देखो कुछ लोग तो है ना बॉम्ब लगा के उड़ जाते हैं, अपना नुकसान करते हैं ताकि दूसरे का नुकसान हो जाए, है ना। बहुत डेडिकेशन है दूसरे का नुकसान करने में। तो ऐसे ही दो बड़े ही ऐसे लोगों को एक प्रवृत्ति है आसुरी प्रवृत्ति, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर नुकसान उठाकर भी दूसरे का भला करना चाहते हैं, है ना। ऐसे लोग भी हैं। यही संसार है, एक ही संसार है। कई बार तो एक ही घर में दो प्रकार के लोग हो जाते हैं। जैसे एक ही ऋषि थे विश्रवा, जिनके कल भी हम चर्चा कर रहे थे, तो उनके 3 बेटे थे, उसमें एक रावण हो गया, एक विभीषण हो गया, है ना। वही खेत है, उसी में मिर्चा भी होता है ना, और उसी जमीन से क्या उगता है? फल भी उगता है। फल का बीज लगा दीजिए तो मीठा फल आएगा, हैं? और उसी में अगर करेला लगा दीजिए तो तीखा करेला आएगा। जमीन वही है, बीज का अंतर है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि एक ही जगह पे हैं असुर भी मेंटालिटी के लोग हैं और दैवी प्रवृत्ति के लोग भी हैं। अगर दैवी प्रवृत्ति का संग होगा तो व्यक्ति अच्छा बन जाएगा, और आसुरी प्रवृत्ति का संग करेगा तो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसलिए संग का महत्व बताया गया है शास्त्रों में। इस सबसे जो अगर कीमती वस्तु है अगर इस संसार में कुछ, तो सबसे कीमती तो है सत्संग। सत्संग क्यों? और जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, फ्री में उपलब्ध रहता है सत्संग, है कि नहीं। क्योंकि संत हैं वो कोई चार्ज नहीं लेते, उनका बिजनेस यही है, क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज बांटो, नो चार्ज, ज्ञान बांटो। उद्देश्य क्या है? ताकि संसार के लोग जो दुखी हैं वो सुखी हो सके। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने जे, हैं? जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है, हैं? और चाहता है कि कैसे इसका दुख दूर किया जाए। तो संसार में दुख इसलिए नहीं है क्योंकि संसार में दुख है, संसार में दुख इसलिए है क्योंकि लोगों की मेंटालिटी के कारण दुख है ना। कोई कुछ कर देता है, कोई दूसरे का नुकसान करना चाहता है, ठीक है नहीं। अब देखिए, अगर कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैला है तो किस लोगों की मेंटालिटी के कारण फैला है ना। कुछ लोगों ने जानबूझ के इसमें हेल्प किया फैलाने, है कि नहीं। उनका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी नुकसान हो कर रहे हैं। मेंटालिटी, ये मेंटालिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और ये मेंटालिटी जो है वो सत्संग में सुधरता है। डाकू भी सुधर गया। देखिए वाल्मीकि जी को नारद जी ने कहा कि तुम जो है अपनी आदत छोड़ दो पाप करने की। तो डाकू ने कहा कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे को खाना कौन देगा, यही मेरा पेशा है, पैसा कहाँ से आएगा। तो नारद जी ने कहा कि देखो जंगल में इतने सारे जीव रहते हैं, उनको खाना कौन देता है। समुद्र में इतने सारे जीव जंतु हैं, इतने बड़े बड़े विशालकाय, हाथी से भी बड़े बड़े हैं, उनको खाना कौन देता है। लाखों करोड़ों अरबों जीवों को तो खाना खिला ही रहे ना भगवान। उनको तो स्कूल कॉलेज भी नहीं जाते, उनका कोई बिजनेस फैक्ट्री भी नहीं है कि नहीं। हाथी इतना खाता है फिर भी खाए बिना मरता नहीं, है ना।
तो नारद जी ने कहा तुम क्यों चिंता करते हो? अंत में जब मुसीबत आती तो लोग भगवान के ही पास जाते हैं, है कि नहीं? कहाँ जाएंगे? अब पहले सोचते हैं कि पाप के करने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन पाप का फल जो है वो कष्ट होता है। तो इसी तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने 2 डाकुओं का उद्धार किया, है ना। ये मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी। डाकू का मतलब ये नहीं जो जंगल में रहता है और बंदूक लेके घूमता है, ऐसे नहीं डाकू। या उसका दाढ़ी थोड़ा बड़ा होगा, इतना लंबा, या ऐसे मूंछ होगा, वो डाकू होगा तो नहीं। एक मेंटालिटी है, इसका एक्सटर्नल से कोई लेना देना नहीं है। बाहरी रूप से हो सकता है व्यक्ति देखने में बहुत सभ्य दिखे बाहर से, लेकिन मेंटालिटी होगा उसका क्या, कैसे सबको ख़त्म करके अपना राज्य स्थापित करें, ये मेंटालिटी है। तो ऐसे मेंटालिटी के लोगों की संख्या कम हो रही है, बढ़ती जा रही है? बढ़ रही है कि नहीं? बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है आप जानते हैं? इसलिए क्योंकि अच्छे मेंटालिटी के लोगों की संख्या कम हो रही है, तो कल्चर ही खराब हो रहा है। अब बुरा काम करना कल्चर हो गया है। कोई अच्छा काम करता है तो लोग हंसते हैं उस पर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या मतलब आप इस ज़माने में आके भी आप हरे कृष्णा कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? कथा कर रहे हैं। 21वीं सदी चल रही है। 21वीं सदी में क्या ज़रूरत है ये सब का? कोई भी सदी हो, पाप तो सब करते ही हैं, कष्ट तो सबको हो ही रहा है। तो इस मेंटालिटी को सुधारने का एक ही तरीका है, क्या? अच्छे लोगों की संख्या को बढ़ाना। सत्संग, सत्संग से ये संभव है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने 2 डाकुओं को उद्धार किया। कैसे उद्धार किया, इसकी कल कथा हुई थी। चैतन्य महाप्रभु के 2 पार्षद थे, एक का नाम था नित्यानंद प्रभु और एक हरिदास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के अवतार कलयुग में, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी के, और हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार। लेकिन इस बार आए हैं भक्त के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में आकर क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो प्रचार का मतलब क्या है? लोगों को सुधारना, लोगों को सुधारना, उनकी मेंटालिटी को सुधारना। पिछले अवतारों में भगवान ने अवतार लेकर राक्षसों का वध किया था, है ना। लेकिन भगवान सोचे कि अगर कलयुग में मैं राक्षसों को मारूंगा तो सबको मारना पड़ेगा, क्योंकि सबके अंदर थोड़ा बहुत राक्षस बैठा ही रहता है, कुछ ना कुछ। तो मैं इस बार राक्षस को नहीं मारूंगा, उसकी मेंटालिटी को मारूंगा, है ना। उसकी टेंडेंसी जो है उसी को ठीक करूंगा। तो इसलिए अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि इस बार साधु के रूप में आए। सारे भगवान के अवतार साधु के रूप में आए, और साधु के रूप में आकर क्या किए? दुष्टों को हृदय परिवर्तन किया। तो नित्यानंद हरिदास को, दोनों को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम दोनों जाओ और जितने बदमाश लोग हैं उनको सुधारो। तो दोनों गए, तो दोनों डाकू आ रहे थे उधर से शराब पीकर। तो दोनों ने उन दोनों का उद्धार किया। उनको कहा तुम लोग हरे कृष्णा बोलो,
तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। दोनों डाकू बोले तुम दोनों को जान से मार दूंगा मैं। तो दोनों संत भागने लगे, वो दोनों पीछे। जैसे इस बार मॉब लिंचिंग हो गया कुछ दिन पहले, 2 संतों का, है कि नहीं? तो उस समय हो ही जाता अगर भाग नहीं जाते संत। तो दोनों पीछे पड़ गए थे मारने के, भाग के आ गए। फिर अगले दिन जब दोनों जा रहे थे तो अचानक सामने पड़ गए वो दोनों गुंडे। तो उसने पत्थर उठाकर और नित्यानंद प्रभु को सिर पे मार दिया। तो नित्यानंद प्रभु के सिर से खून गिरने लगा। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, तो वो आए और बहुत क्रोधित थे, क्योंकि संत को अगर कोई मारता है तो भगवान बड़े क्रोधित होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा हेवी रिएक्शन आता है ना। जैसे अभी संतों को मारा गया है, डिपेंड करता है संत की क्वालिटी पर भी। अगर हाई क्वालिटी का अगर संत होगा ना तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। किसको भुगतना पड़ेगा? तो जितने लोग अभी चुपचाप बैठे हैं सबको, जो भी इसका विरोध नहीं कर रहा है, सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। उस राज्य के, पूरे राज्य को परिणाम होगा। आज एक कल इसका आप देख पाएंगे, है ना। तो भगवान बड़े क्रोधित क्यों? बाकी लोगों के मरने पर क्यों नहीं है? क्योंकि संत जो हैं वो, उनके हृदय में सबके लिए क्या रहता है? प्रेम रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मारे तो ज़्यादा बड़ा क्राइम माना जाता है ना। तो उसी तरह से नित्यानंद प्रभु को मारे तो भगवान चैतन्य आ गए और सुदर्शन चक्र, क्योंकि भगवान कृष्ण का अवतार हैं, तो सुदर्शन चक्र को लेकर आए। तो दोनों ने सुदर्शन चक्र देखा, डाकुओं ने, तो डर गए। चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को क्षमा कर दिया, बोले आज से पाप मत करना। और फिर उन दोनों को लेकर आए और हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तन में भाग लिया दोनों ने। और दोनों का हृदय परिवर्तित हो गया और दोनों महान संत बन गए। तो डाकू जो है क्या बन गए? महान संत बन गए। अब रोज 128 माला जप करते थे दोनों। 128 माला जप का मतलब समझ लीजिए 16 घंटे ध्यान करना है डेली। सोचिए कोई डाकू और शराबी 16 घंटे ध्यान करने लगे, कितनी बड़ी बात है कि नहीं। और जब दोनों वैष्णव बन गए तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो सबको बोले, जितने भक्त थे, कि अब आगे से इन दोनों को कोई पापी नहीं बोलेगा। एक बार जो व्यक्ति सुधर जाता है तो उसको फिर पापी नहीं बोल सकते। वो चीज़ बता रहे हैं कि इन दोनों ने जो कुछ भी किया है वो मैंने ही किया और मैंने ही इसे छुटकारा दिलवाया। यह जानकर सभी वैष्णव इन दोनों को अभेद दृष्टि से देखें। इस प्रकार से देखें जैसे कि अपने आप को देख रहे हैं। व्यक्ति अपने आप को कैसे देखता है? अच्छा ही देखता है, कितना भी गलती करे। उससे पूछा आपके साथ क्या किया जाए तो बोले ही बोलेगा अच्छा व्यवहार कीजिए, है ना। और दूसरा व्यक्ति अगर थोड़ा भी कुछ गलती कर दे तो क्या करता है? इसको मार दिया जाए, इसको जीने का अधिकार नहीं है, है कि नहीं। तो इसलिए अगर किसी को कोई पूछे कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए तो बहुत सरल है इसको बोल, जैसे आप अपने आप से व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। आप जैसे चाहते हैं कि आपसे लोग व्यवहार करें, बस वैसे ही कीजिए। किसी से कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए उसके साथ? बताइए, कौन बताएंगे? वही करना चाहिए जो आपसे गलती से हो जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? प्रेम से समझाया जाए, है कि नहीं।
ठीक है गलती हुआ है, लेकिन प्रेम से समझाया जाए, मेरे को अवसर दिया जाए इम्प्रूव करने का, है कि नहीं? हर व्यक्ति यही चाहता है ना, मुझे मौका मिलना चाहिए। कितनी बार मौका मिलना चाहिए? जितनी बार गलती करूं, है ना? एक बार मौका से व्यक्ति थोड़े सुधर जाता है ना? एक बार से नहीं सुधरता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक बार गलती करके समझा दिया सुधर गए। नहीं, कई लोगों को बहुत चांस चाहिए, है ना? इसीलिए भगवान बार बार चांस देते हैं, जन्म देकर बार बार, और जीव को जन्म लेना पड़ता है ताकि बार बार मौका दिया जाता है भगवान के द्वारा। लेकिन कुछ धर्म बोलते नहीं, एक ही बार मौका मिला है, हैं? अगर आप इस बार नहीं सुधरे तो हमेशा के लिए नरक में जलेंगे आप लोग जाकर। पर ये गलत है। कोई भी व्यक्ति अच्छा आदमी होगा वो बार बार मौका देगा, है कि नहीं? तो भगवान तो देते ही मौका। तो उसी तरह से हमें भी जो है वो किसी के साथ गलती हो जाए तो उसको बार बार मौका देना चाहिए। बहुत आसान है इसको समझना, है ना? तो महाप्रभु यही बोले, है ना, कि आप जैसे आप लोग अपने आप को देखते हो वैसे ही आप इसको देखना। तो व्यक्ति अपने आप, जैसे कोई व्यक्ति कोई क्रिमिनल होता है, जैसे संजय दत्त है, ऑफकोर्स क्रिमिनल बोलने पर लोग गुस्सा हो जाएंगे, है ना? तो उनको ना कोर्ट में बुलाया था, तो उनको बोला कि आप जो है वो इतना ड्रग्स क्यों लेते हैं, है ना? ड्रग्स क्यों लेते हैं? तो बोले अगर देखो मैं ड्रग्स नहीं लेता तो कैसे पता चलता समाज को कि ड्रग्स कितना ख़राब चीज़ है। जब कोई फेमस आदमी ड्रग्स लेता है और जब उसको पुलिस पकड़ती है तब समाज को पता चलता है कि देखो ये गलत चीज़ है। मतलब अपनी गलती को किसी तरह से महान बता देना, है ना, मोड़ देना। तो हर व्यक्ति को अगर अपना वकील बना दिया जाए और खुद ही जज, तो केस कौन जीतेगा? हैं? खुद ही जीतेगा, हैं? तो इसलिए जनरली एक ही आदमी को वकील, जज और क्रिमिनल तीनों एक आदमी नहीं हो सकता, है ना? लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, है ना, हम लोग खुद अपने जज हैं, अपने वकील हैं और अपने क्राइम भी किया, इसलिए हम जनरली चाहते हैं कि केस तो हम जीत ही जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें दूसरों को इस तरह से देखना। तो महाप्रभु ने ऐसा बताया कि जैसे आप अपने आप को देखते हो वैसे ही आगे से इन दोनों को देखना आप लोग, है ना? अच्छी बात है ना? ओके। अनंत ब्रह्मांडे माझे जत मधु ऐसे, ब्रह्मांड माझे जत मधु से हय कृष्णेरा मुखे दिले प्रेमारा से, हय कृष्णेरा मुखे दिले प्रेमारा से, ये दुएरा बाटा मात्र दिवे जई जाना, दुएरा बाटा मात्र दिवे जई जाना, तार से कृष्णेरा मुखे मधु समर्पण, तार से कृष्णेरा मुखे मधु समर्पण। कहते हैं महाप्रभु कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना। कोई कितना बहुत खराब व्यक्ति है, उसने बहुत गलत काम किया, लेकिन जब वो सुधर जाता है
तो उसके बाद उसको हम अगर गलत बोलते हैं तो क्या होता है, उसको कष्ट होता है ना। तो बोल रहे हैं कि अभी भक्त बन गए हैं, दोनों गुंडे थे लेकिन अभी भक्त बन गए हैं, तो आगे से इनको कोई निंदा नहीं करेगा, कोई निंदा नहीं करना चाहिए, है ना। फिर बोले कि अगर इनको कोई भोजन, अब ये संत बन गए हैं, है ना, इनको अगर कोई भोजन कराएगा, तो कहते हैं कि इनको भोजन कराना किसके बराबर है, तो जितने ब्रह्मांड हैं उनमें जितना मधु है, हनी, वो सारा हनी जुटा के भगवान को अगर आप चढ़ाएंगे भगवान के ऊपर, तो जितना फल मिलेगा आपको, इतना हनी मधु चढ़ाने का जितना फल मिलेगा, उतना फल आपको मिलेगा इन दोनों को भोजन कराने से, है ना। मतलब ये इतने शुद्ध हो गए हैं भगवान का नाम लेकर, भगवान की कृपा से। हे दुयेरा बाट मात्र दिवे जेई जाना, हे दुयेरा बाट मात्र दिवे जेई जाना, तार से कृष्णेरा मुखे मधु समर्पण, तार से कृष्णेरा मुखे मधु समर्पण। फिर कहते हैं कि ए दुई जनेरे जे करीब परिहास, ए दुएर अपराध तार सर्वनाश। बोले कि अब भी भक्त बन गए हैं, अब इनका कोई भी उपहास अगर करता है, मजाक उड़ाएगा, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा, है ना। मजाक नहीं उड़ाने का। पहले जो भी किया, अब सुधर गया तो अब संत बन गए तो उनको सम्मान देना चाहिए, आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बार संत बन गए तो फिर पाप नहीं करना चाहिए, है ना। वो भगवान को पसंद नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं पर्सनली, हम जानते हैं कि बहुत बड़े, है ना, बहुत बड़े क्रिमिनल थे, है ना, बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स, है ना, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो अभी संत है ना, हमारे साथ ही रहते हैं, है ना। मोस्ट वांटेड थे वो ऐसे लोग, लेकिन सुधर गए, है ना। एक का मैं कहानी बताऊंगा आप लोगों का, आप लोग आए हैं इसलिए, है ना। तो हमारे एक भक्त थे, तो हम लोग जा रहे थे, है ना, भगवद गीता बांटते हैं लोगों को जाकर। तो एक व्यक्ति मिले, उनको उन्होंने भगवद किताब दिया। किताब का नाम था सेकंड चांस, है ना। किताब का नाम था सेकंड चांस, है ना। ये कैसे, अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया तो यमराज के दूत से बच गया वो, उसको दोबारा चांस मिला अपने आप को सुधारने का। तो वो जो व्यक्ति है, वो जब वो घर ले गया, वो किताब पढ़ा, है ना। तो बाद में वो बता रहे थे कि जो किताब पढ़ा तो उसका आंखों से आंसू गिरने लगे किताब पढ़ के, है ना। तो आंखों से आंसू गिरने लगे, इतने आंसू गिरे। और फिर वो आया, हमारे जो भक्त हैं उनके पास आके, और सारा अपना क्राइम जो किया सब बताया उसने। मैं सारा डिटेल नहीं बताऊंगा, है ना, लेकिन वो तो मान लीजिए कि मतलब कम से कम 20-25 मर्डर किए होंगे उसने। किए हैं क्या, मतलब करवाया गया, कहने का अर्थ है ना। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो सब गुंडे रखते हैं अपने, वो भी क्या रखते हैं, किसी को फंसा देते हैं, फिर उसी को। तो बता रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे क्राइम किए हमने कि कोई और किसी मर्डर करता है, उसके बदले किसी और हम मर्डर करते थे और कोई और जेल जाता था
और जज को पैसा दिया जाता था, हर व्यक्ति को पैसा देकर सारा एकदम, तो बहुत रोया। अभी रोज डेली 25 माला जप करता है और एकदम गाय की तरह, आपको लगेगा नहीं कि एकदम ये व्यक्ति है ऐसा किया होगा, है ना, इतना शांत हो गया। मैं जैसे बता रहा हूँ कि सत्संग में कितना प्रभाव है ना। हम जेल बना के किसी को सुधार नहीं पाते, है कि नहीं। इतने सारे जेल हैं, लोग जाते हैं फिर बाहर आते हैं फिर क्राइम करते हैं। कई लोग तो जेल से बाहर आके किडनैप भी कर लेते हैं एरोप्लेन। कई लोग तो, है ना, जेल से बाहर आ गए एक बार तो फिर जाके आतंकवादी संगठन बना लेते हैं, है कि नहीं। सुधार नहीं होता जेल में जाने से, है ना। अभी जेल भरे हुए हैं, पूरे इंडिया के ओवरफ्लो है जेल। सरकार सोच रही है एक्स्ट्रा जेल बनाने के लिए, क्योंकि जेल बनाने से सुधार नहीं होता। सुधार कैसे होगा? सत्संग से। जब लोग सत्संग में बैठेंगे तो उनका हृदय परिवर्तित होगा। तो वही बता रहे हैं कि अब वो व्यक्ति सुधर गया, है ना। तो उसने बताया कि अगर पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस को पता चल जाएगा तो पकड़ के ले जाएगी। मतलब क्या करेगी पुलिस? ले जाके जेल में बंद करेगी। पर्पस क्या है जेल में बंद कर? सुधारना ना। तुम सुधर गए हो, जेल में भी बंद करके सुधरना ही है, हैं? तो अभी वो भी जाता है, रोज़ भगवद गीता बांटेंगे, डेली जाके गीता बांटते हैं और लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ये है शक्ति, है ना, इतनी आवश्यकता है इसकी। तो बता रहे हैं कि अब ये व्यक्ति सुधर गए हैं, इनका मजाक नहीं उड़ाना। जो भी मजाक उड़ाएगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, है ना, ऐसे बता रहे हैं। सुनिया वैष्णव गण कांदे महाप्रेमे, सुनिया वैष्णव गण कांदे महाप्रेमे, जगाई माधाई प्रति करे परड़ा में, जगाई माधाई प्रति करे परड़ा में। तो जितने वहाँ पे संत थे वैष्णव, जब महाप्रभु ने ऐसा कहा तो सुनकर रोने लगे प्रेम में। क्यों रोने लगे? क्यों प्रेम में रोने लगे? क्योंकि इतने पापी व्यक्ति को इतना महान संत बना दिया। संत क्या बना दिया? बोल रहे हैं सब लोग अब इनकी सम्मान करो, इनको पूजा करो, पूज्य बना देना किसी को। जो सबसे पतित है उसको सबसे पूज्य बना दिया। इतना महान कृपा। सारे वैष्णव लोग प्रणाम करने लगे जगाई मधाई को, सबको प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु बोले सुना सब भागवत गणा, प्रभु बोले सुना सब भागवत गणा, चल सबे जाई भागीरथीर चरणा, अब चैतन्य महाप्रभु जितने संत थे वैष्णव वहाँ पर उपस्थित थे, सबको बोले कि चलो हम लोग गंगा जी में नहाने चलते हैं, गंगा जी में स्नान करने। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर, सर्वगण सहित
पड़िला जाहनवी जले बनमाला धरा पड़िला जाहनवी जले बनमाला धरा कीर्तन आनंदे जत भागवत गण कीर्तन आनंदे जत भागवत गण शिशुप्राय चंचल चरित्र सर्वक्षण शिशुप्राय चंचल चरित्र सर्वक्षण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि शिशु प्राय चंचल चरित्र सर्वक्षण शिशु प्राय चंचल चरित्र सर्वक्षण महाभव्य वृद्ध सब सेह शिशुमती एई मत हय विष्णु भक्ति रसकति गंगा स्नान महोत्सव कीर्तने रसेसे प्रभु भृत्य बुद्धि गेल आनंद आवेशे जल देय प्रभु सर्व वैष्णवे गाय केह नाही पारे सबे हरिया पलाए जल युद्ध करे प्रभु जार जार संगे कत
क्षण युद्ध करी सबे देह भंगे। क्षण के लिए अद्वैत गौरांग नित्यानंद। क्षण के लिए हरिदास श्रीवास मुकुंदे। श्री गर्भ श्री सदा शिव मुरारी श्रीमान। पुरुषोत्तम मुकुंद संजय बुद्धिमंत खान। महाप्रभु जो लोग कहते हैं कि सभी भागवतगण सुनो, चलो हम सब मिलकर भागीरथी में चले, ऐसा कहते हुए सभी के साथ ठाकुर विश्वम्भर गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ पर बनमाली श्री गौरांग सुंदर सबको साथ लेकर जाह्नवी के जल में स्नान करने के लिए उतरे। जाह्नवी मतलब गंगा। गंगा जी का एक और नाम है जाह्नवी, है ना। कैसे नाम पड़ा जाह्नवी, आप जानते हैं आप लोग? गंगा जी का नाम जाह्नवी कैसे पड़ा? एक तो नाम है गंगा जी का भागीरथी, है ना। स्वर्ग में मंदाकिनी, स्वर्ग में जो गंगा जी हैं उनका नाम है मंदाकिनी। वही गंगा जब पृथ्वी पे आ जाती हैं तो वो कहते हैं भागीरथी। क्यों? भगीरथ जी उनको लेकर आए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा भागीरथी, है ना। और वही गंगा जो है फिर गंगा सागर में जाकर मिल जाती हैं समुद्र में। फिर वहाँ पे रुकती नहीं है गंगा जी, उससे नीचे जाती हैं फिर पाताल लोक में, है ना। नीचे के लोकों में जाती हैं उद्धार करने पापियों का, है ना। तो वहाँ पे उनका नाम है भोगवती, है ना। जाह्नवी नाम कैसे पड़ा? तो भागीरथी जी जब भगीरथ जब लेकर आ रहे थे गंगा जी को, है ना, शिव जी की जटा से, शिव जी की जटा में रोक लिया शिव जी ने, है ना। तो भगीरथ ने प्रार्थना किया कि प्रभु, है ना, गंगा सागर तक पहुंचाना है गंगा जी को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनके जो पूर्वज थे, है ना, 60,000 पुत्र महाराज सगर के, उनको जलाकर मार दिया था कपिल मुनि ने। तो उनका उद्धार होगा तभी जब गंगा जी आएंगी। तो भगीरथी इसीलिए तपस्या किए थे उनका उद्धार करने के लिए। और शिव जी ने जटा में बंद कर लिया। तो बोले कि जिस पर्पज़ के लिए मैं इतना तपस्या किया, गंगा जी को लेके आया, शिव जी ने अपने जटा में बांध लिया। तो उनसे रिक्वेस्ट किए तो शिव जी ने एक जटा खोल दी, एक जटा खोल दी, तो वहाँ से गंगा जी निकली। तो वो गंगा जी, एक जटा से जो एक धारा निकली वो ही है ये गंगा। सोचिए। तो पूरी गंगा अगर छोड़ देते जटा तो क्या होता है ना। यही समस्या थी ना, यही समस्या थी। भगीरथ जो है वो तपस्या किए ब्रह्मा जी का, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है, गंगा जी थी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कि भाई मैं तो गंगा दे दूंगा तुमको, लेकिन गंगा जब मैं गिराऊंगा कमंडल से तो उसका वेग सहन नहीं कर पाएगी पृथ्वी। कोई महान व्यक्ति होना चाहिए जो उसको हैंडल कर सके। तो फिर क्या, कौन है? बोले शिव जी कर सकते हैं। तो भगवान शिव की तपस्या फिर किया उन्होंने, है ना। तो वो गंगा जी जब आ रही थी, भगीरथ, गंगा जी बोली किधर चलना है बोलो। वो तो बोले मैं आगे रथ से चलूँगा, पीछे पीछे आना। तो गंगा जी का पानी पीछे पीछे, भगीरथ आगे रथ से। तो जब नवद्वीप धाम पहुँचे तो वहाँ पे जाह्नू मुनि का एक आश्रम है, एक ऋषि थे जिनका नाम था जाह्नू ऋषि, है ना। तो तपस्या कर रहे थे। तो भगीरथ उसी रास्ते से जा रहे थे, गंगा जी पीछे से आई। तो आई तो तपस्या कर रहे थे, अपना लोटा वोटा सब रखे थे, झोपड़ी उपड़ी। तो गंगा जी के बहाव में सब बह गया। तो बहाव में जब बह गया तो उन्होंने आँख खोला तो बहुत क्रोध आया, अरे
मेरा आश्रम सब पानी पानी हो गया और लोटा वोटा सब मेरा चला गया। ये क्या किसने किया? तो गंगा है। अरे तो उन्होंने सारे गंगा को पी गए। मैं क्रोध में अपने योग बल से, योग की शक्ति से गंगा जी को पी गए, है ना। इसको योग शक्ति बोलते हैं, है ना। आप लोग में किसी ने योग शक्ति का दर्शन किया है? मैं कभी दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। योग शक्ति बहुत पावरफुल होता है ना। तो योग शक्ति के द्वारा व्यक्ति इतना छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है ना, और हवा में उड़ सकता है। तो जाहनु मुनि के पास ऐसी योग शक्ति है। आज भी ऐसे लोग हैं, आजकल भी ऐसे लोग हैं, है ना। मेरे पास कई सारे ऐसे वीडियोज हैं, है ना, जिसमें ऐसे कारनामे करते हुए लोग दिख रहे हैं, है ना। रियल में किन्हीं जो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया है ना, योगी का। तो योग शक्ति के आजकल लोग जानते नहीं हैं, है ना, मानते नहीं। तो योग शक्ति से उन्होंने पूरी गंगा जी को पी गए। भगीरथी आगे नहीं जा रहे थे तो अरे गंगा कहाँ अटक गई, गंगा क्यों नहीं आ रही है? आए देखे पीछे गंगा गायब। बोले बताओ, इतना पहले ब्रह्मा जी का तपस्या किया, फिर ब्रह्मा जी ने कमंडल से गिराया, फिर बोले शिव जी का तपस्या किया, तब आया। अभी इतना दूर आके थोड़ा दूर रह गया है, गायब हो गई फिर से। कहाँ गई? तो जब वापस आए देखे तो ऋषि जो बैठे हुए अपना फिर से ध्यान में। बोले आए कहीं इनसे पूछता हूँ, कहीं इन्होंने तो कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया। तो जाहनु ऋषि से पूछे तो बोले हाँ मैंने ही पिया है, मेरा आश्रम सब लोटा वोटा उड़ा दिया उसने। तो बहुत प्रार्थना की भागीरथी, फिर उनका भी काफ़ी प्रार्थना की है। बोले ऋषि इतना दूर से इतना तपस्या करके लाया हूँ, आप पी गए, कृपा कीजिए। तो फिर उन्होंने अपने जांग से प्रकट किया गंगा जी को, ना। इसलिए गंगा जी उनकी बेटी बन गई। बोले मेरी बेटी गंगा हो गई, आज से इसका नाम जाना जाएगा। तो इसलिए उनका नाम पड़ा जाहनु मुनि के नाम से जाह्नवी पड़ गया। जाह्नवी मतलब जाहनु मुनि की पुत्री, इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाहनु मुनि की पुत्री के रूप में। तो इस प्रकार से गंगा जी जो है वो फिर से प्रवाहित हुई, है ना। तो गंगा जी को इसलिए जाह्नवी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ नाम आया। तो उसी जाह्नवी में गंगा जी में जाकर सब स्नान कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने संगी थे, पार्षद संत, वो सब जाके स्नान कर रहे थे। अब स्नान देखिए कैसे कर रहे हैं, है ना। ये बहुत आश्चर्य की बात है ना। आनंद लेते हुए स्नान कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि भगवान केवल आनंद ही आनंद है उनके जीवन में और भक्ति में भी आनंद है, और आनंद लेना भी चाहिए, है। लेकिन संसार के जीव जो हैं वो गलत कामों में आनंद लेते हैं। आनंद लेने का सही तरीका क्या है वो भगवान से हमें सीखना चाहिए, है ना। लेकिन लोग क्या आनंद लेते हैं, किसी को कष्ट देकर आनंद लेना चाहते हैं, है ना। जैसे कि लोग मेरे को जानवर को काट के खाएंगे तभी आनंद आएगा, है कि नहीं। इतनी वैरायटी है नहीं, उसमें आनंद नहीं आएगा। उसको जब तक कष्ट नहीं देंगे तब तक मेरे को आनंद नहीं आएगा। तो ये भी एक आनंद है, लेकिन किसी को कष्ट देकर आनंद नहीं लेना चाहिए, है ना। मेरे आनंद से अगर किसी को कष्ट हो तो वो आनंद कैसा है, उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है ना। तो इसलिए जिसके हृदय में दया है ना वो कभी ऐसा नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। मुझे पता नहीं है आप लोगों के बारे में, अगर कोई तो बुरा मत मानिएगा। संत का काम है ना सत्य बोलना, है ना। तो अब देखिए, है ना, तो दया होना चाहिए इंसान के हृदय में। क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए, है ना, कि मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो, एक चींटी को भी कष्ट ना हो मेरे कारण। क्यों? क्योंकि आज हम किसी को कष्ट देंगे तो वो रिटर्न होकर किसी दूसरे रूप में आता है, हमारे ही लाइफ में आएगा, चाहे वो पशु पक्षी किसी को भी। इसका वर्णन आता है महाभारत में, धृतराष्ट्र का वर्णन आता है। आप जानते हैं धृतराष्ट्र का? धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा आप लोगों ने ना। धृतराष्ट्र दुर्योधन के पिताश्री,
हैं? दुर्योधन के पिताश्री का नाम सुने? हाँ, धृतराष्ट्र, है ना, महाभारत का फेमस सेंट्रल फिगर, है ना। तो वो उनके 100 पुत्र मारे गए युद्ध में, तो बड़ा गुस्सा आया उनको, और भगवान कृष्ण के पास गए वो, है ना। बोले कृष्ण, तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया, तुम भगवान हो लेकिन तुम सही काम करते हो वैसे तो, लेकिन ये काम बहुत गलत किया। क्या? मेरे बेटों को मरवा दिया तुमने। उनका क्या दोष था? क्या गलत किया था उन लोगों ने? मैंने क्या पाप किए थे? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किया ना। तो मेरे 100 बेटे क्यों मरे? तो भगवान बोले कि तुमने पाप किया था 100 जन्म पहले, 100 जन्म पहले पाप किया था, इसलिए तुम्हारे 100 बेटे मेरे हैं। तो बोले 100 जन्म पहले के पाप का अभी 100 जन्म के बाद क्यों? उसी जन्म मिलना चाहिए था। क्या पाप किया था मैंने? बोले तुमने चिड़िया के, एक चिड़िया थी, उसके 100 अंडे दिए थे चिड़िया ने, है ना, और तुमने क्या किया था? उन चिड़िया के 100 अंडों को फोड़ डाला था, है ना। 100 अंडों को फोड़ डाला था, इसलिए वो चिड़िया जब वापस आई तो बहुत विलाप की, बहुत रोई कि उसके अंडों को किसने फोड़ा, और उसी ने श्राप दिया। चिड़िया ने दुख में श्राप दिया, उसको दुख हुआ, उसने श्राप दिया, है ना, कि जो भी व्यक्ति मेरे अंडों को तोड़ा है, 100 अंडों को, उसके 100 पुत्र मरे, है ना। तो उसके हृदय में मैं बैठा हूँ, सबके जीव के हृदय में मैं बैठा हूँ, है ना। किसी के साथ भी अन्याय हुआ तो मैं नोट करता हूँ, भगवान बोले। तो उसके कारण अब मेरे को तुमको सजा देना था, तो तुमको 100 पुत्र होगा तो फिर तुमको उसको मारा जाएगा। तो बोले ठीक है, तो आप अगले उसी जन्म में दे देते सजा। बोले उस जन्म में नहीं दे सकता था। बोले क्यों? बोले कि 100 पुत्र मारने के लिए, एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए बहुत पुण्य करना पड़ता है, पुत्र ऐसे नहीं मिलता है। तो पहले तुमको 100 जन्म तक पुण्य करना पड़ा ताकि तुमको 100 पुत्र मिले, उसके बाद उसको मारना है। तो 100 जन्म लगे तुमको इतना पुण्य करने में ताकि तुमको 100 पुत्र हो, तब तुमको फिर उनको हत्या किया गया ताकि तुमको सजा मिल सके, है ना। तो हर जो भी व्यक्ति कोई कर्म करता है उसको उसका उल्टा वापस आता ही है, कहीं किसी न किसी रूप में आएगा। कैसे आएगा वो तो भगवान ही जानते हैं, है ना। यहाँ तक आ गया है कि जिन जीवों को हम मारते हैं वो जीव किसी दूसरे अगले जन्म में दूसरा रूप धारण करके आके हमें मारते हैं, है ना, कष्ट देंगे हमें किसी तरह से। तो आनंद जो है लेना है ना, जीवन बनाया ही गया आनंद लेने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आनंद लेने का तरीका ऐसा होना चाहिए, ये कहते हैं विन विन सिचुएशन। क्या सोल्यूशन? विन विन। भाई आप भी जियो और मैं भी जीऊँ, आप भी मजा लो मैं भी मजा लो, खुशी सब लोग, है ना। कुछ इस तरह का उपाय निकालना चाहिए जिससे कि सब लोग सुखी रहे, यानी कि मैं केवल सुखी रहूं और तुम मर जाओ, है ना, तुमको काट कर मैं सुखी होऊंगा। तो ये जो तरीका है सुख प्राप्त करने का, तो ये जो है वो कष्ट का कारण बनता है ना। तो देखिए भक्त लोग कैसे आनंद लेते हैं, है ना, भक्त लोग कैसे आनंद लेते हैं। यहाँ गंगा जी में स्नान कर रहे हैं संत लोग, है ना। कहते हैं कि वहाँ वनमाली श्री गौरांग सुंदर सबको साथ लेकर जाह्नवी के जल में स्नान करने के लिए उतरे। कीर्तन के आनंद में देखिए नाचते रहे, गा रहे हैं, नाचते हैं गाते हैं कीर्तन के आनंद में। सभी भागवत गण शिशुओं की भांति हर समय चंचलता करने लगे। बालक कैसे बच्चे चंचलता करते हैं, इस तरह से संत लोग आपस में क्या कर रहे हैं? चंचलता कर रहे हैं। बच्चे कैसे चंचलता करते हैं आपने देखा है? बच्चे उस तरह से सबसे ज़्यादा आनंद मुझे लगता है बच्चे ही लेते हैं लाइफ का, है ना। इसलिए सबका अपना बचपन मेमोरेबल लगता है। कोई मुझको लौटा दे बचपन का जीवन, कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी है ना, एक गाना है ना, हैं बचपन के दिन क्यों याद आते हैं? क्योंकि उसमें टेंशन स्ट्रेस नहीं रहता है, कुछ भी, कोई जिम्मेदारी नहीं है,
एकदम है, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, केवल एक ही काम है, आनंद लो, खेलो कूदो। तो शिशु की तरह सारे लोग स्नान कर रहे हैं। कैसे गंगा? परम शिष्टाचार विशिष्ट जन, मतलब बड़े बूढ़े लोग भी शिशु जैसा व्यवहार में मस्त हो गए। संत बूढ़े हैं लेकिन व्यवहार कैसा हो गया? शिशु जैसा, है ना। और ऐसी ही होती है विष्णु भक्ति की शक्ति कि बूढ़ा भी हो जाएंगे ना, आपका व्यवहार कैसा रहेगा? बच्चे जैसा रहेगा। बूढ़े हो गए लेकिन व्यवहार कैसा रहेगा? बच्चों जैसा। बच्चों जैसा मतलब कहने का अर्थ है कि स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस फ्री ना, ज़्यादा कोई कहते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं केयर फ्री होते हैं वैसे। ऐसी गंगा स्नान रूपी महोत्सव में गंगा नहाना भी एक महोत्सव हो गया, फेस्टिवल। कैसे? और कीर्तन के अंत में आनंद आवेश से प्रभु भृत्य स्वामी सेवक सबका अंतर समाप्त हो गया। सभी वैष्णव के शरीर में प्रभु ने जल प्रदान किया। तो भगवान चैतन्य स्वयं उठा के जल फेंक रहे हैं सबके ऊपर, है ना। ऐसे खेलते हैं ना, जल क्रीड़ा इसको बोलते हैं। क्या करते हैं? तो जल क्रीड़ा कहते हैं जल युद्ध। जल युद्ध, जल युद्ध मतलब पानी उठा के फेंकना, मारना एक दूसरे से कुछ पानी से, चोट भी नहीं लगेगा, है ना। है? और एक क्रीड़ा हो गया, ये खेल हो गया आनंद का, है? प्रेम के ये सब लीला है। इसको ये प्रेम जिसके हृदय वो समझ पाएगा, है ना, कि प्रेम से कैसे एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकना, है ना। आजकल लोग भूल ही गए हैं प्रेम। कोई पानी फेंक दे तो गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, चाहे प्रेम से ही फेंके। इसलिए होली होली तो बंद ही हो रहा है धीरे धीरे, है ना। पानी फेंक दिया आपने, हैं, तो क्या हो गया? पानी फेंक दिया तो क्या हो गया? हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ते आप नैनम शोषयति मारुता। ये आत्मा को न आग जला सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं, है कि नहीं, न पानी गीला कर सकती है ना। तो प्रेम की लीला है ये। सभी वैष्णव के शरीर में प्रभु ने जल प्रदान किया। और भगवान चैतन्य जो हैं वो हर बार जीत जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग जाते हैं कभी कभी कैंप में, याद है, तो क्या करते हैं? जल फेंकते हैं। इस बार गए थे हम लोग जगन्नाथपुरी, हैं, तो वहाँ पे सरोवर में क्या किए थे? जल क्रीड़ा किए थे, है ना। समुद्र में भी, समुद्र में स्नान किए जगन्नाथपुरी के बीच पर, है ना। तो भक्त लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे के ऊपर जल फेंक रहे थे, है ना, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। स्पेशली टारगेट रहता है कि आँख में फेंक दो, आँख में फेंक दो तो सबसे मतलब यू आर टारगेट पे, जैसे मैंने ओलंपिक का मेडल जीत लिया आपने, है ना। तो इस तरह के खेल में किसी का नुकसान नहीं है। पानी आँख में पड़ जाएगा तो आँख साफ हो जाएगा, है ना। तो ऐसा खेल खेलना चाहिए जिसमें आनंद भी आ जाए, है ना, और किसी का कोई नुकसान ना हो, है कि नहीं। और खर्चा भी नहीं है, पानी फेंकने में क्या खर्चा है कि नहीं। अब आप गोल्फ खेलने जाओ बहुत पैसा चाहिए, है कि नहीं। तो गेम ऐसा ही होना चाहिए, नहीं कि 1 घंटे खेलने के बाद लगे अरे यार इतना पैसा चला गया पॉकेट में, बाद में टेंशन हो गया। क्रिकेट गेम क्रिकेट भी एक्चुअली रियल में स्पोर्ट नहीं है ये क्रिकेट, क्योंकि अगर इंडिया हार गया तो 10 घंटे टेंशन में स्ट्रेस में बैठे रहते हैं। तो इंटरटेनमेंट कैसे हुआ ये? इंटरटेनमेंट मतलब 1 घंटे इंटरटेनमेंट किया तो फ्रेश हो जाए आदमी, है कि नहीं। 1 घंटे क्रिकेट देखने अगर हार गया तो लोग रोते हैं बैठ के, कई लोग तो स्टेडियम में ही रोने लगते हैं, है ना। जब आप रो रहे हो तो स्पोर्ट कैसे हुआ, इंटरटेनमेंट कैसे हुआ, है ना। दैट इज नॉट एंटरटेनमेंट। पैसा भी दिया और रो के भी आ रहे हैं और टाइम भी 8 घंटे बर्बाद किया, बाद में पछताते अरे यार हार गया यार, इतना टाइम बर्बाद किया। वो पहले गेम में हार जाते तो कोई इतना टाइम, 10 गेम जीत के 11वां हारा अब सेमीफाइनल में जाके, है कि नहीं।
और 10 गेम जीत के सेमीफाइनल में हार गया, और वो भी पहले 4 ओवर में ही हार गया है। कितना निराशा होगी सोचिए हैं। तो बहुत स्ट्रेस आ जाता है लोगों के अंदर। तो ये क्रीड़ा नहीं है। क्रीड़ा देखिए यहाँ पे कैसी क्रीड़ा हो रही है ना। पैसा भी नहीं लगेगा, प्रेम भी है, आनंद भी है ना। तो जल युद्ध कर रहे हैं। जिनके साथ प्रभु ने जल युद्ध किया, कुछ देर तक युद्ध करने के बाद सभी को भागना पड़ा मैदान छोड़ के, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है हरा देते हैं जल फेंकने में, एक दूसरे पे पानी फेंकने में। क्षण में अद्वैत आचार्य है ना, अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु के अवतार हैं। अद्वैत आचार्य गौरांग प्रभु और गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आपस में जल फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु है ना। विष्णु 3 प्रकार के है ना, एक महाविष्णु, एक गर्भोदकशाही विष्णु और एक क्षीरोदकशाही विष्णु। 3 विष्णु है ना। क्षीरोदकशाही विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं, गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक समुद्र में निवास करते हैं, और महाविष्णु कारण समुद्र में निवास करते हैं। तो ओरिजिनल है महाविष्णु। महाविष्णु से ही गर्भोदकशाही विष्णु आते हैं और क्षीरोदकशाही विष्णु। तो ये कौन है? अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। और भगवान कृष्ण कौन है? चैतन्य महाप्रभु। और बलराम नित्यानंद प्रभु। तो सारे भगवान ही हैं। सब क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। देखो भगवान से सीखना चाहिए कुछ। क्या? कैसे आनंद लेना है? प्रेम का आनंद। आनंद किस में है? वस्तु में आनंद नहीं है, प्रेम में आनंद है। हमेशा याद रखना चाहिए। किस में आनंद है? प्रेम में आनंद है। परसों मैं लेक्चर दे रहा था जूम पर लेक्चर दे रहा था। तो कोई ऑस्ट्रेलिया से सुन रहा था बैठकर, कोई जापान में बैठ के सुन रहा है, कोई अमेरिका से सुन रहा है, कोई यूके से सुन रहा है। तो उसमें एक जापान से हमारे भक्त हैं, IIT दिल्ली से पास्ड आउट। तो बता रहे थे कि जापान की स्थिति बता रहे थे कि वहाँ पे हर रोज़ कितने लोग सुसाइड करते हैं। बोलते हैं कि कोई बात करने वाला नहीं है उनके लाइफ में जो बैठकर तो बात कर सके। लोगों के लाइफ में कोई एक व्यक्ति नहीं है जो बैठ के थोड़ा बात कर सके, हंस सके, खेल सके उसके साथ, है ना। और वहाँ पर लोग फैमिली लाइफ बिल्कुल ब्रेक हो गया है ना। फैमिली फैब्रिक जो है टूट चुका है। अभी लोग रेंट पे फैमिली रखते हैं, है ना। रेंट पे फैमिली। अगर आपको माँ चाहिए तो $200 पर डे, $200 पर डे के हिसाब से आप 5 दिन के लिए माँ हायर करके लाइए। अब 5 दिन तक माँ का प्रेम देगी आपको, और उसके बाद 1000 दे दीजिएगा लेकिन $। आई एम टेलिंग द फैक्ट। एक कंपनी है स्पेशली इसके लिए। हाँ, एक व्यक्ति था, उसने 9 बार डॉटर को हायर किया। डॉटर है ना, कि उसकी बेटी जो है वो बनी आकर, और हर बार जो है $200 लेकर आपको पापा बोलेगी। सोचिए, अभी अपनी डॉटर है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है इंडिया में, है ना। डॉटर है, रोज सोचिए कितना देना चाहिए डॉटर को अगर उस हिसाब से देखा जाए तो, हैं। आप बताइए कितना आपको चार्ज दिया जाए। तो आप डिमांड नहीं कर रही हो तो अलग बात है कि नहीं। लेकिन पापा बोलने के लिए बहुत पैसा मिलना चाहिए एक्चुअली। क्यों? क्या है इस शब्द में? हैं? इसमें एक आनंद है, एक रस है ना, एक रस है ना। तो उसी तरह से देखिए जापान में लोग क्या कर रहे हैं। इंडिया में लोग पड़े हुए कैसे तोड़ा जाए रिलेशन जल्दी जल्दी, और वहाँ पे लोग तरस रहे हैं रिलेशन के लिए, रेंट पे खरीद रहे हैं। ये स्थिति है संसार की, है ना। कहते हैं ना, ग्रास एट द अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीन, है ना। दूर के ढोल सुहावन लगे। अपना कल्चर कितना भी बेस्ट है, लेकिन व्यक्ति को बाहर का अच्छा लगता है, जबकि बाहर के लोग की इतनी स्थिति खराब है। तो बता रहे थे कि जापान, उनके जो पड़ोसी हैं वो एक दिन उनके पास आए तो बोले कि
यार ये कोई जीवन है जापान में, इंडिया तुम्हारा बहुत बढ़िया है, कम से कम लोग आपस में बातें करते हैं, बैठते हैं, है ना। तो ये सब सीखना चाहिए हमें, प्रेम, है ना, रिलेशन, यही आनंद का स्रोत है लाइफ में। तो आज की कथा यहीं पे विश्राम दी जाएगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।